अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सोल्व कर लिया है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मैथ से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ और क्वेश्चन आपको मिलते जाए। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये है, कह रहे इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, 20, 40, 60, 80, 100 देन फाइंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, उसके यहाँ पे मुख्तलिफ सबसेट्स गिवन है। तो उसके हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालेंगे इस सेट के सबसेट्स के। तो यहाँ पे उसके मुख्तलिफ सबसेट्स है। पहला इसका सेट ये है कि सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4। कह रहा है इस सेट में वो नंबर्स जो कि 4 पे डिविजिबल हो उनके सबसेट्स के एलिमेंट्स निकालना है। फिर इसी तरह सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 6, वो एलिमेंट जो 6 पे डिविजिबल हो रहे। फिर पाँचवें में है सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 12। इसी तरह दूसरे में नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। फिर इसी तरह सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 8। तो हम इसी तरह 1 बाय 1 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का। 2 में हमारे पास एक सेट गिवन है। सेट हमारे पास ये है ए इक्वल है किस चीज़ के, यहाँ पे एक सेट गिवन है हमारे पास 10, 20, 40 ये 40 है, फिर 60, फिर 80, फिर 100। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो ए है, ए के सबसेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालना है। तो इसका पहला जो है हमारे पास वो ये है सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4। अभी हम क्या करेंगे, इसके वो सेट ऑफ नंबर्स लिखेंगे जो कि क्या हो, 4 पे डिविजिबल हो। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो इस सेट में हम वो नंबर्स लिखेंगे जो कि 4 पे डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो इस सेट में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो कि 4 पे डिवाइड हो रहे हैं। 24 पे डिवाइड हो रहा है और ये हमारे पास 40 है, सही। 40 भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, 60 भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, 80 भी 4 पे डिवाइड हो रहा है और 100 भी 4 पे डिवाइड हो रहा है। तो हम इनके एलिमेंट्स लिखेंगे। हम इसको एक सेट का नाम दे देते हैं। चलो मैं इसको बी का नाम दे देता हूँ, सेट बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम वो नंबर्स लिखेंगे जो कि किस पे, 4 पे डिविजिबल हो। पहला हमारे पास क्या है, 20 डिवाइड हो रहा है 4 पे, 40 डिवाइड हो रहा है 4 पे, ये 40 है। फिर 60 डिवाइड हो रहा है 4 पे, 80 डिवाइड हो रहा है 4 पे और 100 भी डिवाइड हो रहा है 4 पे। तो अब देखो इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, पहले हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5। इस सेट में हमारे पास क्या है, 5 एलिमेंट्स है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ना अब हम देखते हैं कि इस सेट्स के ये जो सेट है हमारे पास, सेट ए का जो सबसेट ये है, इसके हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे। तो इसके हम सब नंबर ऑफ़ सबसेट्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ सबसेट्स
उसका फार्मूला ये है 2 की पावर n। अब देखो यहाँ पे n हमारे पास 5 है, तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे n किस चीज़ के इक्वल है, 5 के इक्वल है। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 5 टाइम्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 5 टाइम्स। तो मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये कितने 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो ये जो हमारे पास ए का सबसेट बी है, इसके हमारे पास 32 सबसेट्स बनेंगे। इस तरह के हमारे पास कितने 32 सबसेट्स बनेंगे। तो मज़ीद अभी हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी पार्ट 2 की तरफ चलते। उसका क्वेश्चन पार्ट 2 ये है, उसमें ये है कि सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 3। अभी हम यहाँ पे वो नंबर्स लिखेंगे, ये जो ए है, ए के वो सबसेट लिखेंगे जो कि 3 पे डिवाइड हो। अब देखो 3 पे यहाँ पे हमारे पास एक सिर्फ एलिमेंट है 60 है, जो कि 3 पे डिवाइड हो रहा है, बाकी इनमें से कोई भी 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम सिर्फ एक ही एलिमेंट्स लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक है हमारे पास, एक ही एलिमेंट है, सिर्फ 60 है जो कि 3 पे डिवाइड हो रहा है। 60 सिर्फ यहाँ पे इस सेट में एक एलिमेंट है 60 जो कि 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब n किस चीज़ के इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो हम देखते हैं कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, वो फार्मूला हमारे पास ये 2 की पावर n। अब ये n किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 2 n की जगह 1 लिखेंगे, 2 की पावर 1 ओनली इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो हमारे पास सबसेट है, इसके हमारे पास कितने, सिर्फ एक सबसेट बनेगा। अब इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते। पार्ट 3 में ये है कि सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 6। पार्ट 3 को हम लिखते कि वो नंबर ऑफ सबसेट लिख लेना है, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल जो कि 6 पे डिवाइड हो, डिविजिबल बाय 6। अभी देखो यहाँ पे मेन सेट ये है, इसमें से हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि क्या हो, 6 पे डिवाइड हो। अब देखो 26 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, 40 भी 6 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे 6 पे हमारे पास 60 डिवाइड हो रहा है, सही है। और दूसरे ये भी 80 और 100 ये भी 6 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि क्या हो रहा है, 6 पे डिवाइड हो रहा है। तो अभी हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 6। तो सिर्फ एक ही इस सेट में एक एलिमेंट है जो कि क्या हो रहा है, 6 पे डिवाइड हो रहा है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, अभी हम यहाँ पे वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि 6 पे डिवाइड हो। तो 6 पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि 6 पे डिवाइड हो रहा है, वो हमारे पास 60 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम n से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसकी किस चीज़ के इक्वल है, 1 है। तो हम यहाँ से अभी इसके देखते हैं कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, सही। नंबर ऑफ़ सबसेट्स, इसके सबसेट्स निकालेंगे हम। वो हमारे पास नंबर ऑफ़ सबसेट निकालने का फार्मूला ये है 2 की पावर n। नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास 1 है, तो 2 की पावर 1 इट्स मीन इज इक्वल टू 2। एक ही एलिमेंट है तो इसका मतलब 2 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो अभी इसी तरह हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट वो है सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 8। पार्ट 4 में ये है कि सेट ऑफ नंबर जो कि डिविजिबल हो 4 पे, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4। अभी हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि 4 पे डिवाइड हो। तो 4 पे कौन कौन से एलिमेंट्स डिवाइड हो रहा है? सॉरी, ये 8 है, 4 नहीं है, ये 8 है। अभी हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि 8 पे डिवाइड हो इस सेट के। तो 8 पे कौन कौन से एलिमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं? सेट हमारे पास ये है 10, 20, 40। 40 भी हमारे पास क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। 80 भी डिवाइड हो रहा है। और 100 8 पे डिवाइड नहीं हो रहा है। 40 और 88 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम ये दो एलिमेंट्स लिखेंगे सिर्फ जो कि हमारे पास किस पे 8 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स 8 पे डिवाइड हो रहा है, एक हमारे पास 40 है, दूसरे हमारे पास 80 है। ये दो एलिमेंट है जो कि 8 पे डिवाइड हो रहे हैं। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स किस चीज़ के इक्वल है? n इज इक्वल टू 2। n यहाँ पे 2 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स लिखेंगे। इसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स लिखेंगे कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। नंबर ऑफ़ सबसेट्स, इसके हम नंबर ऑफ़ सबसेट्स लिखेंगे। वो हमारे पास ये फार्मूला 2 की पावर n। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 अपनी जगह पे, n हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? 2। इट्स मीन 2 कितना 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4। इस सेट के हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे? 4 सबसेट्स बनेंगे। इसके 4 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे। अभी इसका जो लास्ट पार्ट है 5 है। 5 की तरफ चलते। 5 में कह रहे सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 12। वो सेट ऑफ नंबर लिखेंगे जो कि 12 पे डिवाइड हो। सेट ऑफ नंबर डिविजिबल, सेट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 12 जो कि 12 पे क्या हो? डिवाइड हो। अब हम देखते हैं कि 12 पे कौन कौन से एलिमेंट्स डिवाइड हो रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 का 60 12 पे डिवाइड हो रहा है और बाकी तो उस पर डिवाइड कोई भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट है 12 पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट है जो कि 12 पे डिवाइड हो रहा है। तो वो एलिमेंट हमारे पास 60 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट किस चीज़ के इक्वल है? 1 के मीन n इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ़ सबसेट इसके लिखेंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट्स, तो 2 की पावर n यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? 1। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसके हमारे पास 2 पॉसिबल सबसेट्स है। अभी इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है। अब इफ़ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक एक सेट गिवन है। अरे राइट एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ x के 3 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। सही। प्रॉपर सबसेट हमारे पास वो सेट होता है जो कि दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हो? सेट ए में मौजूद हो। फिर इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, और पहले पार्ट में हमें क्या करना है? इसके 3 प्रॉपर सबसेट लिखना है और पार्ट बी में हमें क्या करना है? इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो चलते हैं अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते। क्या कर लेते? क्वेश्चन लिखते। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 ये है एक्स इक्वल है किस चीज़ के, हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 एक्स 6 तक गिवन है। तो पहले इसके पार्ट में हमें क्या करना है, पहला पार्ट इसका ये है, हमें क्या करना है, राइट एनी 3 प्रॉपर सबसेट। हमें क्या करना है, एनी 3 प्रॉपर सबसेट, इसके 3 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। पार्ट 1 में हमें क्या करना है, इसकी 3 प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला पार्ट हम कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी 3 प्रॉपर सबसेट निकालेंगे। तो इसी सेट से कोई भी हम 3 प्रॉपर सबसेट निकालेंगे एक्स के। प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, हमें सिर्फ 3 प्रॉपर सबसेट निकालना है। सेट्स ऑफ एक्स, एक्स के हमें 3 प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे एक ये लिख लेता हूँ 1 2, इसका ये भी एक प्रॉपर सबसेट है। दूसरा 2 3, ये भी एक प्रॉपर सबसेट है। और तीसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और 6, ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट है। तो ये इसके क्या है, 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 में कह रहे हैं आप लोगों ने इसकी इम्प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो हम इम्प्रॉपर सबसेट निकालेंगे। पार्ट 2 में इम्प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं। सेट्स ऑफ एक्स। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। अभी हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो इम्प्रॉपर सबसेट निकालेंगे इसका। इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब वो सेट जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, इसी सेट में गिवन हो। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट निकालेंगे। तो एक्स का इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अभी ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है सेट एक्स का। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में गिवन हो। सेट ए का मतलब जो कि गिवन सेट में गिवन हो। अभी ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद है। तो ये एक्स क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा इसी एक्स का। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारे पास, फाइंड द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट से हमें क्या करना है, इनके पावर सेट्स निकालने हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम पावर सेट्स निकालेंगे। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम सारे के सारे पावर सेट्स निकालना है। फाइंड द पावर सेट्स, फाइंड द पावर सेट्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, पावर सेट्स निकालना है। इसके इसी तरह मुख्तलिफ पार्ट्स है। यहाँ पे पहला पार्ट्स ये है, हमारे पास एक सेट गिवन है हमारे पास, ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पावर सेट निकालेंगे। पावर सेट्स को हम पी ऑफ ए से डिनोट कर लेते हैं। तो चलते हैं हम इसके पावर सेट की तरफ। हम निकालते हैं कि इसके कितने पावर सेट बन रहे हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद एज इट इज़ हम सेट को दोबारा लिखेंगे, एक्स वाई जेड। हम देखते हैं कि इतने इसके
कितने पॉसिबल पावर सबसेट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अब देखो पाई फाई ये जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पावर सेट, अभी यहाँ पे ए है तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए के हम पावर सेट लिखेंगे। पहला तो इसमें क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा एम्प्टी सेट। दूसरा हमारे पास एक्स, फिर हमारे पास वाई, फिर हमारे पास जेड। अब देखो फाई तो हर सेट का सबसेट होता है, एक्स भी इसका सबसेट है, वाई भी इसका सबसेट है और जेड भी इसका सबसेट है। अब देखते हैं कि इसके और कौन कौन से सबसेट बन रहे हैं। अगर देखो हम एक्स और वाई को लिखे, ये भी इसका एक सबसेट बनेगा। एक्स और जेड को हम लिखे, एक्स और जेड को लिखे, ये भी इसका इस सेट का सबसेट बनेगा। इसके अलावा अभी वाई अगर जेड को लिखे, ये भी तो वाई और जेड, ये भी तो इसका सबसेट बनता है वाई और जेड। फिर उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि हर सेट अपना सबसेट होता है, हर सेट अपना सबसेट होता है। अभी देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3। तो इसका मतलब इसमें टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सेट के हमारे पास कितने 8 सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। जब 2 की पावर 3 लेंगे तो वो 8 के इक्वल है। तो इसके हमारे पास कितने 8 पावर सबसेट बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, पावर सबसेट है सेट ए के। अब इसी तरह हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसका पार्ट 2 हमारे पास ये है, दूसरा पार्ट इसका हमारे पास ये है, b इज इक्वल टू 1 3 5 7। अब हम इसी तरह इसके भी पावर सेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद बिल्कुल सेट को हम एज इट इज़ लिखेंगे, बी को 1 3 5 7। अब हम क्या करेंगे, सेट बी के पावर सेट निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं पावर सेट्स ऑफ सेट बी। हमें पता है कि फाई हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एक सबसेट इसका ये, एक सबसेट 1 3 5 7, ये भी इसके सारे के सारे हमारे पास क्या है, सबसेट है। ये भी इसका सबसेट बन सकता है। अगर मैं 1 3 लिखूं, ये भी इसका सबसेट बनेगा। 1 5 लिखूं, ये भी इसका सबसेट बनता है। फिर 1 और 7, ये भी इसका सबसेट बन रहा है। फिर इसी तरह अगर मैं 3 और 5 को लिखूं, 3 और 5, ये भी एक सबसेट बन रहा है। 3 और 7, ये भी इसका सबसेट बन रहा है। 3 और 7 इसका सबसेट बन रहा है। फिर इसके बाद अगर 5 और 7 को लिखूं, यहाँ पे 5 और 7 को लिखूं, 5 और 7, ये भी इसका सबसेट है। अगर मैं इसको लिखूं 1 3 5, 1 3 5, ये भी इसका तो सबसेट बन रहा है। देखो 1 3 5, ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है। फिर इसी तरह अगर मैं लिखूं 1 3 7, ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है। 1 3 7, ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है। इसी तरह अगर हम क्या कर ले 1 5, देखो 3 को छोड़े, 1 5 7, ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है ना। 1 5 7, ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है। अभी अगर हम 1 को छोड़े, 3 5 7 को ले ले, देखो 3 5 7 कहीं पे भी नहीं है। 3 5 7, ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है। 3 5 7, ये भी इसका सबसेट बन रहा है। और लास्ट में ये सेट अपना खुद सबसेट बनेगा। इसको लिखते हैं 1 3 5 7, ये भी तो अपना सबसेट है ना। अब देखो इस सेट में हमारे पास कितने टोटल 4 एलिमेंट्स है, 1 3 5 7, 4 एलिमेंट है। 2 की पावर 4 किस चीज़ के इक्वल होता है,
16 के इक्वल होता है, तो इसके हमारे पास 16 सबसेट्स बनेंगे। अभी हम इसी तरह पार्ट अभी इसका जो तीसरा पार्ट है, हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके तीसरे पार्ट ये है हमारे पास, यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन के सिंबल्स गिवन है, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन है। अब इसी तरह हमें क्या करना है, इसके सबसेट्स पावर सेट्स बनाना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे सेट को, इसी सेट को बिल्कुल हम एज इट इज़ लिखेंगे। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है। अब हम पावर सेट्स एक्स की पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट्स ऑफ एक्स। पावर सेट को इस चीज़ से हम डिनोट कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो भी सेट होगा फिर ब्रैकेट में वही नंबर आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ एक्स। तो सबको पता है कि इम्पीटी सेट सारे सब सेट के क्या होता है, सबसेट होता है। अभी इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एडिशन लिखूँ, ये भी तो इसका सबसेट बनेगा, फिर माइनस ये भी सबसेट बनेगा, फिर मल्टीप्लाई ये भी इसका सबसेट बनेगा, फिर डिवीजन ये भी तो इसका सबसेट बनेगा। अगर इसी तरह फिर अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पहले मैं लिखूँ, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन ये भी एक सबसेट बनेगा, फिर उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये भी सबसेट बनेगा, फिर एडिशन और डिवीजन ये भी एक सबसेट बनेगा इसका। अब देखो एडिशन को इन सब के साथ कर लिया, फिर अभी हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह सब्ट्रैक्शन को ले लेते हैं। सही, एडिशन का तो हम लोगों ने कर लिया, अभी हम सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन को पहले एक्स के साथ करते, माइनस को, सही, ये भी तो इसका सबसेट बने, माइनस मल्टीप्लाई ये भी इसका सबसेट बनेगा, फिर माइनस डिवीजन ये भी तो इसका सबसेट बनेगा। फिर अगर हम क्या कर ले, मल्टीप्लाई और डिवीजन को लिखे, ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है ना। देखो मल्टीप्लाई और डिवीजन ये भी इसका सबसेट बन रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं क्या कर लूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को ले लूँ, तो ये भी इसका सबसेट बनेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन एक सबसेट ये भी बन रहा है। फिर अगर मैं क्या कर लूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को अगर छोड़े, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ले ले, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये भी तो बन रहा है ना इसका सबसेट, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। फिर अगर मैं क्या कर लूँ, सब्ट्रैक्शन को छोड़ूँ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ले लूँ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन। देखो हम लोगों ने इधर सब्ट्रैक्शन को छोड़ दिया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है। फिर लास्ट में अभी हम क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, तो अभी हम एडिशन को छोड़ेंगे, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये भी इसका सबसेट बन रहा है। और लास्ट में ये सेट अपना खुद सबसेट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, तो ये अपना सबसेट खुद है। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब इसके 16 सबसेट्स बनेंगे, पावर सबसेट बनेंगे। अभी हम इसकी लास्ट पार्ट की तरफ चलते कि लास्ट पार्ट, की तरफ हम चलते हैं। लास्ट पार्ट इसका हमारे पास चौथा जो पार्ट है हमारे पास, हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथा पार्ट इसका ये है, एक हमारे पास सेट गिवन है, सेट हमारे पास ये है कि y इक्वल है -2 0 और 2 के।
अब हम क्या करेंगे, इसके सबसेट्स निकालेंगे। -2 0, इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो, इसके हमें पावर सेट निकालना है, तो वाई सेट को हम एज इट इज़ लिखेंगे, -2 0 2। इसके हम पावर सेट निकालेंगे, तो पावर सेट, अभी यहाँ पे सेट वाई है तो मैं यहाँ पे वाई लिखूँगा। तो फाई सबको पता है कि फाई हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। फिर ये -2 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये भी तो इस सेट का सबसेट बनेगा, और यहाँ पे 0 लिखूँ, ये भी तो इसका सबसेट बनेगा, और ये 2 भी इसका सबसेट बनेगा। अभी मैं क्या करूँगा, -2 और 0 को लिखूँगा, -2 0, ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है ना। फिर -2 और मैं 2 को लिखूँगा, -2 और 2 को लिखूँगा, ये भी तो इसका सबसेट बन रहा है, -2। फिर इसी तरह अभी 0 और मैं 2 को लिखूं, तो ये भी इसका सबसेट बन रहा है, 0 और 2। फिर लास्ट में ये सेट क्या होगा, खुद अपना सबसेट बनेगा। लास्ट में ये सेट खुद अपना सबसेट बनेगा। तो -2 0 और 2, ये भी इसका अपना सबसेट है। अभी देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3 किस चीज़ के इक्वल है, 8। इसका मतलब इसके 8 पॉसिबल सबसेट होंगे। कितने, 8 पॉसिबल सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 पॉसिबल सबसेट है। तो एक्सरसाइज 1.1